भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों पर हम लोग सभी चिंतन कर रहे थे और पूरी गीता में आप स्थान स्थान पर कुछ ऐसे शब्द पढ़ते हैं, जानते हैं, जहाँ भगवान हम सब के लिए एक अलग तरह का संदेश देते हैं। जैसे एक संदेश है, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्मों को, कार्यों को कुशलता से करने का नाम योग है। मतलब भगवान से जुड़ने के लिए कुछ और नहीं, जो करते हो, जो आप दुनियादारी में कार्य करते हो, उस कार्य को विशेष बनाओ, कुशलता से करो। एक भोजन बनाती हुई महिला भी अपने भोजन बनाने के कार्य को पूजा बना ले। अपने बच्चे को खिलाते समय उसमें अपने कृष्ण को, गोविंद को देखे। आप जो भी समाज में अपना कार्य करते हुए योगदान देते हैं, उस कार्य को पूजा बनाइए। कृष्ण कहते हैं वो योग है, जुड़ने का साधन वही है। इसलिए आप योग की परिभाषा कृष्ण के शब्दों में पढ़ें तो एक शब्द उन्होंने और कहा, समत्वम योग उच्यते। सुख हो, दुख हो, मान अपमान हो, सब स्थितियों में संतुलन बनाकर चलना, ये योग है। मतलब ये तुम्हें परमात्मा से, उस आनंद से जोड़ने का एक ढंग है। तो आप इस बात पर ज्यादा बल दीजिए कि संतुलन बना रह सके। अधिकांश रूप से हमारी ऊर्जा खर्च होती है बैलेंस बनाने में। बैलेंस बनाने में ऐसे खर्च होती है कि आप सबके अंदर परमात्मा ने एक इस तरह का ऐसी व्यवस्था की है कि आप कितने भी अशांत हो, थोड़ी देर के बाद प्रकृति अपने आप आपको शांत करना शुरू करती है। लेकिन जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल मिलाना भूल जाते हैं और किसी बात को इतना ज्यादा सोचेंगे और इतना ज्यादा फील करेंगे, महसूस करेंगे कि प्रकृति जो अपने आप आपको शांत कर सकती है, उसको आप ध्यान नहीं देते, तो फिर आप अपने आप को शांत नहीं कर पाते। आपके पास जिस तरह से कमरे में एसी लगा हुआ है, तो उसको आप एक टेम्परेचर पर सेट करके छोड़ देते हैं। आपने 18, 20, 24 पर सेट कर दिया। अब आप देखते हैं कि वो कमरे को ठंडा करने में लगा हुआ है। अचानक किसी ने कमरा का दरवाजा खोल दिया, गर्म हवा अंदर आ गई, तो जो थर्मोस्टेट है उसका, वो फिर से काम करना शुरू कर देगा, उसी लेवल पर लाकर छोड़ेगा। आपके अंदर भी एक थर्मोस्टेट है जो आपको शांत करता है। अगर आप उसे डिस्टर्ब करने में लग जाएं, तो फिर वो प्रकृति की लय छूटने लग जाती है। इसलिए हर एक आदमी को अपने अंदर एक शांति और शीतलता का वातावरण बनाकर चलना चाहिए कि मुझे इतना शांत रहना ही है। और परिस्थितियां जब आपको डावाडोल करें, फिर से लंबे गहरे सांस लेकर, मुस्कुराते हुए, सहज होकर अपने आप को वहीं लाएं। क्योंकि जितने शांत आप होंगे, उतने ही आप प्रकृति के करीब और भगवान के निकट होंगे। अशांत अवस्था में आप न भगवान के निकट हैं
और कमाल की बात तो यह है कि अशांत मस्तिष्क में बुद्धि ठहरती ही नहीं, अक्ल भागती है। आप बढ़िया डिसीजन ले ही नहीं सकते। अच्छा निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जिसका मस्तिष्क शांत हो। अशांत व्यक्ति, चाहे वो डर से हो, तनाव से हो, स्ट्रेस के कारण, निराशा के कारण, किसी तरह का प्रेशर, ये जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये आपका संतुलन बिगाड़ने के साथ आपको अशांति की तरफ ले जाती है। और उस अवस्था में आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते, योजनाएं बनाना चाहते हैं नहीं बना पाते। भविष्य दृष्टि हर आदमी के पास भगवान की दी हुई एक शक्ति है, आगे तक के लिए देखना, दूरदृष्टि रखकर चलना। वो दृष्टि काम ही तब करती है जब आपका शांत मस्तिष्क होता है। और मजा तो यह है कि शांत मस्तिष्क और एकाग्र किसी एक बिंदु पर आप हो जाएं तो आपके अंदर बड़ी बड़ी चीजें परमात्मा अपने आप देता है, जैसे किसी साइंटिस्ट की जिंदगी में होता है। वो अपने आप को शांत, सहज, एकाग्र करके अपने मूड में आते हैं और अपने काम को करते करते इतने खो जाते हैं कि नए नए आविष्कार करने की अंदर प्रेरणा और आइडियाज आने शुरू होते हैं। बढ़िया किसी म्यूजिक डायरेक्टर को आप देखिए, वो मूड बनाएगा, ऐसा वातावरण खोजेगा कि जिसमें वो शांत होकर बैठे, और जब तरंग में आ जाएगा, साज छेड़ेगा, गुनगुनाते गुनगुनाते अचानक कोई एक ट्यून आती है उसके अंदर, और वो मस्तिष्क में जैसे बिजली चमकती है ना बादलों के बीच, ऐसे एक आइडिया आता है, उसको गुनगुनाना शुरू करेगा वो। उसके बाद अपना वॉइस रिकॉर्डर लेकर उसमें रिकॉर्ड करता है कि कहीं भाग ना जाए इधर उधर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एकाएक नई चीज आई है। ऐसे कवियों के साथ होता है, कविता की पहली लाइन आएगी, अचानक दिमाग में कौन देगी, और वो उसको फटाफट वैसे नोट करते हैं। ऐसे आप अपने बिजनेस में काम करते 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 जब अपने मूड में आके मैं सफल हो रहा हूं, मेरा गुणगान हो रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत आनंद में हूं, और फिर उसी तरह से बैठे बैठे जब बहुत आनंद में होता है तब तरंग आएगी अंदर, एक नया आइडिया। बाकी लोग सब नकल करेंगे उसकी। कोई बढ़िया आर्किटेक्ट, उसके अंदर भी इसी तरह से आइडिया आता है। एफिल टावर का निर्माता, उसको भी एकाएक इसी तरह आइडिया आया। गुडियर, इतना बड़ा साइंटिस्ट, जिस चीज के लिए दिमाग लगा के खोज कर रहा है, तनाव ले रहा है, आइडिया नहीं आ रहा, और जब वो बिल्कुल शांत होकर बैठा था और जिस रबड़ पर काम कर रहा था कि रबड़ ऐसी बनानी है, अचानक उसका हाथ एक लैंप पर लगा और उसका जो मिट्टी का तेल था वो उस पर जाकर गिर गया, जो केमिकल मिलाकर रबड़ को तैयार कर रहा था, और गिरते ही उसको वो चीज हो गई जो वो करना चाह रहा था। मतलब दिमाग लगाने से नहीं हुआ, संयोग से हुआ, खुश हो गया एकदम। आर्किमिडीज के साथ ऐसा हुआ। न्यूटन जैसे बैठा है अपने बगीचे में, और जैसे अपनी धुन में, अपने आनंद में बैठा हुआ, और एकाएक एक सेब ऊपर से टप से नीचे गिरता है। बस उसे क्या देखा है, यहां एकदम खटका लगा, इस चीज नीचे गिरी कैसे, कौन खींचता है नीचे, ऊपर क्यों नहीं जाती चीज। किसी गेंद को भी ऊपर फेंक दे वो नीचे क्यों आती है। ग्रेविटेशन की थ्योरी पर काम करते करते पूरी दुनिया के लिए उस व्यक्ति ने जो खोज करके दी,
मैं केवल ये बताना चाहता हूं, ये सब चीजें तो आप लोग जानते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये नया आविष्कार होता कैसे, आपके शांत मस्तिष्क में होता है और एकाग्रता में, तरंग में, तरन्नुम में आपके अंदर ये चीजें आती हैं। चार्ली चैपलिन इतना बड़ा हास्य कलाकार हुआ, चमत्कार किए उस व्यक्ति ने। इतना अजीब तरह का खपती आदमी था कि अपने साथ अपना वॉइस रिकॉर्डर बिस्तर के साथ रख के सोता था कि सपना भी कोई आ गया और उसमें कोई आइडिया मिल गया, उठ करके तुरंत उसको रिकॉर्ड करता था। आपको पता नहीं कब कब आपके अंदर किस मूड में आप होते हैं, क्या क्या तरंग आती है। वो लाइब्रेरी से नहीं आएंगी, किताब से नहीं आएंगी, किताब मदद करेगी, देता ऊपर वाला है। ऊपर वाला आपके अंदर बरसता है, लेकिन ऊपर वाला बरसेगा तब जब आपका पात्र खाली हो, दिमाग शांत और खाली हो, तब वो बरसता आपके अंदर। इसलिए ये जो मेडिटेशन इतना महत्व दिया गया कि अपने आप को शांत करना सीखें, यही एक कारण है। आपकी भक्ति सफल तब होती है जब आप अपने आप को शांत करना पहले सीख जाएं। मेडिटेशन में एक विधि होती है जिसमें शिथिलीकरण कराया जाता है। जैसे आप नींद में जाते हैं ना, अपने आप को ढीला छोड़ लेते हैं, समर्पित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान इसको शरणागत होना कहते हैं, शरणागति। शरण में आ जाओ और अपने आप को छोड़ दो, तो पूरा शरीर शांत शिथिल करते करते आप पूरा संसार का दबाव तनाव बाहर कर दें और सहज हो जाएं। तो जैसे नींद आपको एकाएक आती है, जबरदस्ती लाने से नहीं आती, ऐसे आपके अंदर ध्यान की किरण भी एकाएक आती है। आप एकदम शांत होकर बैठ गए, कब मन टिक गया और आप खो गए। वो एकाएक घटना घटती है, इसलिए इसमें कोई जबरदस्ती किसी की नहीं चलती। नींद में भी आपकी जबरदस्ती नहीं चल सकती। अगर आपको किसी दिन मूड में आ गया कि पता नहीं आज नींद आएगी या नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। जब तक आप उस बात को नहीं भूलेंगे कि नींद आती है या नहीं आती, तब तक नींद आएगी नहीं। जैसे आप भूल गए और पूरा ध्यान हट गया, आपने कॉन्शियस माइंड से आप अलग हो गए, आपका चेतन मन सोया, आपको नींद आ गई। घटना घटती है एकाएक। तो इसलिए ये बात याद रख लीजिए कि कृष्ण भगवान ने बहुत तरह से संदेश दिए। पूरी गीता को पढ़िए तो एक संदेश उनका समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। और कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हें तप करना भी आना चाहिए। उन सभी तीनों तरह के तप जो वर्णन किए, उनमें एक तप मानसिक तप के बारे में बताया। उस मानसिक तप में भी वर्णन किया, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म निग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। अब यहां क्या बताते हैं? मन को प्रसन्न और संतुलित रखना, और फिर सौम्यत्व शांत और शीतल रखना। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रसन्न रहना, खुश रहना भी तप है। और ये स्वभाव बनाना होता है। हर पल खुश मिजाज, मुस्कुराता हुआ। मजे की बात यह है कि जिंदगी में जिस खुशी को आप चाहते हैं, उसको अगर निमंत्रण देना चाहते हैं, आमंत्रण देना चाहते हैं, तो मुस्कुराहट बनाना शुरू कर दो चेहरे पर। खुशी आपके हृदय में आकर बैठ जाएगी। जितना जितना आप मुस्कुराते जाते हैं तो आपके अंदर खुशी प्रवेश करती है, और जैसे जैसे आप उदास होना शुरू करते हैं
तो अंदर ठहरी हुई खुशी भी बाहर निकल जाएगी। तो क्या करें? नकली ही सही मुस्कुराने की आदत डालें। और जैसे आपके बच्चे, उनकी जिंदगी में खुशी इसलिए दिखाई देती है कि ना वो पास्ट में ना फ्यूचर में, बीते हुए कल में बच्चा नहीं रहता, ना आने वाले कल पर उसका ध्यान होता। उसका ध्यान जो वक्त चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में उसका पूरा ध्यान लगा हुआ होता है, जिसका परिणाम ये है उसकी जिंदगी में खुशी है। हम सब जितने जितने बिजनेस में, कार्यों में बिजी होते जाते हैं, हमारी समस्या यही है, या तो हमारा ध्यान घड़ी के पेंडुलम की तरह, दीवार घड़ी होती है ना, उसका पेंडुलम हिलता रहता है, तो हमारा मन या तो अतीत में जाएगा या भविष्य में जाएगा, इधर 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 इधर, या तो बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। बीच में हम सोचते ही नहीं, इसलिए बीते हुए कल की पीड़ाएं आने वाले समय में बुरा ना हो जाए, इस पर मन डोल रहा है, पेंडुलम चल रहा है। जब आप वर्तमान में स्थिर होते हैं, आपकी जिंदगी में खुशी आनी शुरू हो जाती है। सीधा नियम। जो बीत गया वो तो लौटेगा नहीं, जो भविष्य है वो अभी दूर है, जो हाथ में है वो तो वर्तमान है। इन क्षणों में आनंदित रहना सीख जाएं तो आप खुश रहोगे।